आप जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी साधना से अध्यात्म के क्षेत्र पर उतरकर आत्मा के तल पर जीना प्रारंभ किया था, और यही कारण है कि उस आत्मा का परमात्मा के साथ योग हुआ और दयानंद योगेश्वर दयानंद बने, वो योगी बन गए। लेकिन मैं बड़ी व्यथा के साथ कह रहा हूं, एक पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि आज हमने क्या किया है, आर्य समाजों में उनके योगी के उस अध्यात्म के स्वरूप को या तो बहुत कम कर दिया है या भुला दिया है। वो योगी थे तो योग कैसे होता है, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग दिया, और कहने को तो अष्टांग है, वैसे तो 16 ही उसके चरण हैं, क्योंकि प्रथम 2 के 5-5 चरण हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और आपने पढ़ा होगा कि स्वामी दयानंद जब ध्यान के माध्यम से समाधि में प्रवेश करते थे तो 18-18 घंटे की समाधि में रहते थे। इतने समय तक समाधि में रहने वाला वह महामानव जिसने हमें ये आर्य समाज दिया, जिसने ये हमें मार्ग दिया जिस पर हम चल रहे हैं, लेकिन अब हमारे आर्य समाजों में मेडिटेशन और समाधि की व्यवस्थाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। यद्यपि यहाँ का तो मुझे पता है, आपके सुशांत लोक में 1-2 बार मैंने कार्यक्रम में देखा था, अमितेश जी ने यहाँ मेडिटेशन का प्रोग्राम भी कराया था। लेकिन ये क्रमवार अगर चले, अगर क्रमवार नहीं चलेगा तो अब आगे योगी कौन बनेगा? क्या स्वामी दयानंद योगी बने उसके बाद किसी योगी की आवश्यकता नहीं है? तो जिस सुधार की प्रक्रिया को उन्होंने प्रारंभ किया था, उस प्रक्रिया का क्या होगा? बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य का प्रकाश है। क्या हमें भीतर के अंधकार को मिटाने की आवश्यकता नहीं है? क्या वहां किसी प्रकार के सूर्य की आवश्यकता नहीं है? अगर भीतर सूर्य चाहिए तो हमें सूर्य बनना पड़ेगा, हमें तपना पड़ेगा, हमें जलना पड़ेगा, तभी हम ऊर्जा और ऊष्मा को एकत्रित कर सकते हैं। बाहर तो हम दिया जला लेते हैं, लेकिन कई बार चर्चा होती है ना कि स्वामी जी तो वहां पहुंचे, हम कैसे पहुंच सकते हैं? ये बात भी ठीक है, हम सब सूर्य तो नहीं बन सकते, लेकिन एक छोटा सा दिया तो बन सकते हैं। हम अपने हिस्से का दिया स्वयं जला दें और सभी लोग अपने अपने हिस्से का दिया जलाएं तो अनेक दियों का प्रकाश मिल करके समस्त अंधकार को समाज से मुक्त कर सकता है, प्रकाश में परिणित कर सकता है। इसलिए बाहर भी आवश्यकता है विकास की, भीतर भी आवश्यकता है विकास की। तो ये भीतर का जो रूप है, भीतर का जो स्वरूप है, महर्षि दयानंद का जो योगी रूप है, उसकी चर्चा भी हमको समय समय पर करनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें सामान्य तौर पर तो ऋषि दयानंद की चर्चा करते समय किसी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि वो कहते हैं कि ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, वरना हम तो सोए हुए थे। आप जानते हैं हिंदू समाज की स्थिति क्या थी? हिंदू समाज को मारने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो अपने कर्मों से स्वयं ही मरा जा रहा था। इस समाज को जगाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। सदियों तक ये इतिहास न जान पाएगा तुझे ऋषि दयानंद, सदियों तक ये इतिहास न समझ सकेगा तुझे कि तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य। ये हम भी देखते हैं कि कहाँ से शुरू करें और किसकी बात करें, किधर जाएं। वो ऋषि दयानंद था जिसके भीतर कोई लोकेशना नहीं थी, कोई वित्तेषणा नहीं थी, कोई पुत्रेषणा नहीं थी। किसी प्रकार की दुर्बलता ने उनको पकड़ा नहीं था। बिना दुर्बलता के उस व्यक्ति ने जीवन में जीना सीखा था, चलना सीखा था, चलकर दिखा दिया, मार्ग भी बना दिया और हमें मार्ग का दर्शन भी करा दिया। वो उन परिस्थितियों में उस मार्ग पर चले कि मार्ग भी बनाया, मार्ग पर आने वाले अवरोध
अनेक प्रकार की कठिनाइयों के पार उतरे और कई स्थानों पर आपको पता ही है उनको लोगों ने पत्थर भी मारे, उन्होंने गालियां भी सुनी, उनका अपमान भी हुआ, फिर भी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। और जरा कल्पना करें हम लोग, हमें तो ऋषि ने मार्ग भी बना कर दे दिया, उस प्रशस्त मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों को भी हटा दिया, उन विधियों को भी बता दिया कैसे चलना है, लेकिन अब चलना तो हमें ही है। कोई वो आकर पकड़ के तो हमको चलाएंगे नहीं। काशी के अंदर एक पंडित था, जब उसने सुना कि स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ आए हैं काशी में, तो उसका धंधा बंद होने लग गया, तो बड़ा परेशान था। उसका एक क्रम था, रोज सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करता था, ऋषि को गालियां देता था थोड़ी सी। तो जब ऋषि का देहांत हुआ और खबर पहुंची तो काशी का वो पंडित बड़ी जोर जोर से रोने लग गया। उसके साथियों ने कहा कि हमने आपको खबर इसलिए दी थी कि आप तो रोज गालियां देते थे उनको, तो आज तो आपको घी के दिए जलाने चाहिए, आज तो आप हमें मिठाई खिलाओगे, लेकिन तुम रो रहे हो। तो वो क्या कहता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि दयानंद आज नहीं है, आज वो मर गया इसलिए नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि वो दयानंद बिना दाग के चला गया। मुझे यही है, मैंने बड़ी कोशिश की उस पर दाग लगे, लेकिन दाग नहीं लग पाया उस पर, इसलिए रो रहा हूँ, अपनी असफलता पर रो रहा हूँ। उस दयानंद को देखो, एक अच्छे परिवार से, धन की दृष्टि से संपन्न परिवार था, क्या आवश्यकता थी उनको धक्के खाने की और गालियां खाने की, अपमान सहने की। लेकिन सच्चे शिव की खोज में जो भी परेशानी आई, उस परेशानी को उन्होंने सहा। अब उदयपुर जब पहुंचते हैं तो उदयपुर के राजा ने उन्हें बुलाकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया और उनसे कहा, निवेदन किया कि स्वामी जी सारी बातें ठीक हैं, आप एक मूर्ति पूजा का विरोध करना बंद कर दो और हमारे यहाँ एक लिंग का मंदिर है। उस समय में, उस जमाने में करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। तो उदयपुर के राजा ने कहा कि ये सारी की सारी संपत्ति मैं आपको दान देता हूँ, आप इसमें महंत बनकर बैठिए। और मुझे तो लोग राजा कहते हैं, और जो आप यहाँ बैठोगे ना, आपको राजा नहीं, लोग महाराजा कहेंगे। लेकिन स्वामी दयानंद देखते रहे, सुनते रहे। तो उदयपुर के राजा ने कहा, ए स्वामी, एक बात बता दूं तुम्हें कि दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं मिलेगा जो इतनी बड़ी संपत्ति को एक झटके में दान दे दे। तो स्वामी जी का उत्तर भी बड़े कमाल का। वो कहते हैं, राजन ठीक है, लेकिन दुनिया के इतिहास में तुम्हें दयानंद के अलावा कोई और भी नहीं मिलेगा जो इतनी संपत्ति को ठुकरा कर अपने सिद्धांतों पर चले। मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, मैं समाज के अंधकार को मिटाने आया हूँ या प्रकाशित करने आया हूँ, किसी को प्रभावित करने नहीं आया। और सही मानों में जो संत होते हैं ना, उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता कि बढ़िया बढ़िया शब्दों को बढ़िया तरीके से चयनित करके और बहुत बढ़िया भाषण दे दें, क्या बढ़िया बोल दिया जी। उनका उद्देश्य मात्र इतना होता है, हमें प्रभावित नहीं, हमें आपके जीवन को प्रकाशित करना है। भीतर प्रकाश का दिया जलना चाहिए। अगर भीतर से तृप्ति होगी तो बाहर भी तृप्ति होगी, भीतर शांति होगी तो बाहर भी शांति होगी, तभी व्यक्ति का जीवन आनंददायक हो सकता है, अन्यथा आनंददायक नहीं हो सकता। सो के लुट रहे थे हम, ए ऋषि तूने आके हमको जगा दिया। ऋषि की महिमा क्या गाएं। उन्होंने सिद्धांतों के साथ अगर समझौता कर लिया होता तो मुझे लगता है कि 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा भगवान दयानंद हो जाता। पौराणिक जगत में लोग उनकी पूजा कर रहे होते, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। वही एक लंगोटी के साथ एक कमंडल लेकर चलते रहे और अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, किसी के साथ समझौता नहीं किया, जो सत्य है उसी सत्य का उद्घोष करते हुए चले गए। 59 वर्ष के डेपुटेशन पर आए थे, 59 वर्ष के डेपुटेशन पर आए
और वेद के ज्ञान का एक अनूठा संदेश संसार को दे गए, संसार की चेतना को जागृत कर गए, सबको झंकृत कर गए और बता गए। क्या पहले यज्ञ नहीं हुआ करते थे? प्राचीन काल से हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने आकर के यज्ञ की महिमा को बताया, यज्ञ को प्रामाणिकता के साथ हमारे समक्ष रखा। तब हमें पता लगा कि यज्ञ क्या होता है, हम यज्ञ में क्या बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं क्या इनको हमें धारण करना ही तो चाहिए। और वो धीरे धीरे धारण होता है, लेकिन पहले किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। यज्ञ और वेद आर्य समाज की आत्मा है। वेद का ज्ञान, आप जानते हैं कि वेद को पढ़ना और समझना कोई आसान नहीं है। और वेद पढ़े रहते थे, ऊपर मनुष्यकृत ग्रंथ बहुत सारे आ गए, धूल पड़ती रहती थी। स्वामी दयानंद आए, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे काम नहीं होगा, समझाने से काम नहीं होगा। एक झटके में पूरे के पूरे ग्रंथों को उठाया और उलट कर दिया। जो वेद सबसे नीचे था सबसे ऊपर हो गया, उसकी धूल जड़ गई। और उस वेद के भीतर के ज्ञान को, एक एक मंत्र को निरुक्त के आधार पर समझा और समझ करके हम सभी के समक्ष रख दिया, ताकि तमस से बाहर निकलकर हम प्रकाश में आ जाएं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये आधार था आर्य समाज की स्थापना, इस तमस से प्रकाश की ओर आना। और जब कभी भी स्वामी दयानंद सरस्वती देखते थे कि कोई समस्या आ रही है, तुरंत उस समस्या का समाधान ढूंढकर सामने रख देते। कहीं कोई तर्क चाहता हो तो तर्क की दृष्टि से समझाते थे, और योग की दृष्टि से समझाना हो तो योग की दृष्टि से समझाते थे। तो बाहर के अंधकार को भी दूर किया और योगी बनकर हमें अपने भीतर के अंधकार को भी दूर करने की प्रेरणा दी। इसलिए संसार में प्रकाश की आवश्यकता है। ये प्रकाश तो बाहर, इसके लिए कोई हमें आयोजन नहीं करना पड़ता लंबा चौड़ा, कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। विज्ञान की तरक्की है, विज्ञान ने तो हमें दे दिए, लाइट बटन दबाओ ट्यूबलाइट जल जाती है, प्रकाश हो जाता है। लेकिन भीतर तो साधना करनी पड़ती है, अपने भीतर उतरना पड़ता है। जो यात्रा बाहर की थी वो यात्रा हमें अपने भीतर लानी पड़ती है। और इसलिए कहा कि हम अपने दिए को जलाएं। अगर हमें उस दिए का लाभ भी प्राप्त नहीं होता तो कोई बात नहीं, किसी को तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर आज हमारे जलाए हुए दिए से कोई और मार्ग, किसी और का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तो कल हमारा मार्ग भी किसी के दिए के द्वारा प्रशस्त होगा। इसलिए स्वामी दयानंद ने छठा जो नियम बनाया वो इसी को ध्यान में रखकर बनाया। संसार का उपकार करना इस समाज का उद्देश्य है। समस्त संसार का सूर्य निर्णय रखा, यज्ञ होता है, हम सब करते हैं, 4 उसमें आहुतियां यजमान डालता है यज्ञ के प्रारंभ। ओम अग्नये समा स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम्, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमम्, ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदन्नमम्, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नमम्। इन 4 आहुतियों में यजमान का पूरे के पूरे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके रख दिया। कहा कि जिस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ठीक इसी प्रकार से इस अग्नि को देखकर मैं जोश के साथ, तीव्रता के साथ कार्य करूं। लेकिन जो भी कार्य कर रहा हूं अपने लिए नहीं, समाज के लिए। लेकिन जोश अगर ज्यादा हो जाए, अग्नि अपनी मर्यादा के बाहर हो जाए, तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े भवनों को जलाकर राख कर देती है। इसलिए जोश के साथ होश भी होना चाहिए। तो वहां कहा ओम सोमाय स्वाहा, वहां सोम की आवश्यकता, शांति की आवश्यकता, मर्यादा की आवश्यकता। इसलिए कहा कि यजमान तू तीव्रता से कार्य तो कर, बड़े जोश के साथ कर, लेकिन मर्यादा में रहकर करना, मर्यादा के बाहर नहीं जाना।
लेकिन फिर कहा कि जब कुछ भी कार्य करूं मैं जीवन में तो परमात्मा का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। तो कहा कि ओम प्रजापते स्वाहा, प्रजापति का आशीर्वाद ले लो और जो कुछ करो प्रजापति को, उस परमात्मा को समर्पित करते हुए चलो, ताकि आपके जीवन में आपका अहंकार ना बढ़ सके। और अहंकार बढ़ता है तो व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अहंकार हमारी बहुत बड़ी बुराई है, इसलिए कहा कि अहंकार नहीं बढ़ना, साथ साथ में समर्पण भी का भाव भी पैदा करो। और अंत में कह दिया कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, सूर्य की ओर ध्यान दिया कि सूर्य तक पहुंचना है, अग्नि जैसे कार्य करना, मर्यादा में रहकर करना, परमात्मा का आशीर्वाद पाना और बढ़ते बढ़ते सूर्य तक पहुंचना। क्योंकि संसार का उपकार करना इस आर्य समाज का उद्देश्य है कि जैसे सूर्य प्रकाश देता है, हर किसी को देता है। बहुत से लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, बहुत से लोग सूर्य की पूजा करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। तो सूर्य ऐसा तो नहीं करता कि जो मेरी पूजा नहीं करता मैं उसको प्रकाश नहीं दूंगा, तो सबको एक सा प्रकाश देता है, सारा संसार प्रकाशित हो जाता है। कहा कि तुमने जो कार्य करना है आर्य समाज के अंदर, तो छठे नियम को ध्यान में रखते हुए कि समस्त संसार का उपकार करना है, सूर्य की भांति यजमान को बनना है। इस प्रकार से प्रामाणिक दृष्टि से यज्ञ के महत्व को हमारे समक्ष रखा। अगर यज्ञ के प्रथम से लेकर अंतिम मंत्रों तक जो हम आहुति देते हैं उनको देखें तो पूरी की पूरी साधना हो जाती है, व्यक्ति का योग परमात्मा के साथ हो जाता है। लेकिन उनको समझें, उनके ऊपर जीवन जिए, उनको आत्मसात करें, तब ये